ये जो प्रोसेस है, कलेक्टर बात नहीं करना चाहता है, एसपी मेरे आने से पहले ही पतली गली से निकल गए। यानी आप जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करना चाहते, इसके मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या समझे हम? हरदा ब्लास्ट में मची तबाही के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात जिला प्रशासन के अधिकारियों को जमकर लताड़ा और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है। क्या कहा जीतू पटवारी ने, आप भी सुनिए। ये जो प्रोसेस है, कलेक्टर बात नहीं करना चाहता है, एसपी मेरे आने से पहले ही पतली गली से निकल गए। यानी आप जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करना चाहते, इसके मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या समझे हम? अरे भैया ऐसे मत करो ना, भारत 24। हेलो भैया, माइक हटाओ वहाँ से, फ्रेम मेरा पूरा। क्यों? क्या पीछे से आके लगाओ, पीछे से आके लगाओ ना। मतलब 10-12 जेसीबी एक साथ चल रही है, बड़ी बड़ी पोखलें, और लाशेस का बेसमेंट था, बेसमेंट को चेक किया। जमीन के स्तर पे खड़े हैं, बेसमेंट था अंदर। आपने बेसमेंट 10 फीट 15 फीट नीचे होता है, सबने मुझे बताया बेसमेंट में 300-150 लोग काम करते थे, तो बेसमेंट का क्या किया? तो अल्टी पल्टी का कितनी आपने ऊपर अल्टी पल्टी करी, नीचे अल्टी पल्टी करी क्या? 3 मंजिल नीचे गिरा है, मलबा 3 मंजिल का नेचुरल है, 8-10 फीट तो होगा, तो 10 फीट के नीचे जो लाशें दबी उनका क्या हुआ? ये कर रहे हैं तो दबा रहे हैं। इस दौरान जीतू पटवारी ने यहाँ रहने वाले आसपास के रहवासियों से भी घटना की जानकारी ली और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। तो वहीं उन्होंने अस्पताल पहुंचकर भी घटना में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना और इतनी बड़ी घटना को लेकर मोहन सरकार को खटगड़े में खड़ा किया और कहा कि नॉन प्रोफेशनल लोगों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का विषय स्पष्ट है, फ्रेम में नहीं आएगा। जाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, एसआईटी भेजी गई थी। आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है? संदिग्ध के दायरे में है। अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गया जब जेसीपी चल रही है। जेसीपीओ की चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता, और फिर न फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, न कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है, मतलब केवल जेसीबी से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सरकार को संज्ञान लेना था। सरकार का एक नुमाइंदा, यहाँ का मंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री, इतने लोग मर गए, क्या 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था? यहाँ रह नहीं सकता था? यहाँ बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहयोगिता नहीं दे सकता था? मुख्यमंत्री जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में 10 मिनट लगते हैं, कल ही क्यों नहीं आए? अगर आप में इतनी संवेदनाएं सत्ता के मद में समाप्त हो गई है, तो फिर तो मध्य प्रदेश के वासियों भगवान राम के सहारे हैं हम लोग। वहीं जीतू पटवारी के आरोपों पर प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हृदय विदारक घटना पर भी विपक्ष ऐसी राजनीति कर रहा है जो ठीक नहीं है। सरकार पूरे मामले में सजग है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच समिति बनाई गई है, तय समय सीमा में रिपोर्ट आएगी और फिर सरकार मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। मैं जब कह रहा हूँ कि जांच दल भेजा गया है, जिम्मेदार अधिकारियों का है, जो दोषी होंगे, मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरा नाम आएगा तो मुझे निर्दोष करो, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये सरकार की मंशा है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने हाईएस्ट प्रायोरिटी इस प्रकरण को दी है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, ये एक हमारा एक आधार बने। इस जो आकस्मिक दुर्घटना जो हुई है, इसमें सख्त से सख्त की जांच हो, कार्रवाई हो। जीतू पटवारी जी को बोलना पड़ेगा आपको कि जो चश्मा लगा रखा है उन्होंने, सबसे पहले उसे उतारना पड़ेगा। उसी चश्मे के कारण जनता ने जमीन का रास्ता दिखाया उन्हें, और वही चश्मा फिर उनको कटघरे में खड़ा करेगा कि ना एक बार चश्मा उतार कर देखो, संजीदगी से लोगों को देखना चालू करो और इस तरह की घटनाओं में राजनीति मत करो। कांग्रेस हमेशा इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे हिमालय में कहीं कोई लैंडस्केपिंग होगी, कहीं कुछ होगा, हमेशा दुर्घटना में राजनीति करने की कोशिश करती है।
आपदा में राजनीति को करने की कोशिश करती है, इसलिए जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। ऐसे में देखना यह अहम है कि क्या सिस्टम की लापरवाही के चलते कई लोगों की गई जान से सरकार सबक लेकर मामले में क्या कार्रवाई करती है, या एक बार फिर सिर्फ पटाखा फैक्ट्री संचालक को आरोपी बनाकर सरकारी सिस्टम की लापरवाही को नज़रअंदाज किया जाता है, या हरदा में जिन अधिकारियों के कार्यकाल में इस पटाखा फैक्ट्री को अनुमति दी गई उन पर भी गाज गिरती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।